नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी FA1 एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो क्या करना पड़ेगा? यस, पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम इस तास में रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, आपकी FA1 एग्जाम टोटल 40 मार्क्स की होगी, यानी कि 40 मार्क होंगे। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के और 20 मार्क सब्जेक्टिव के, यानी कि एक एग्जाम आपको ऑनलाइन देनी है और एक एग्जाम आपको ऑफलाइन देनी है, यानी कि राइटिंग करना है। गुड इट, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बता दूं कि आपकी FA1 एग्जाम में आपको 3 चैप्टर पूछे जाएंगे, चित्र के संग संग। फिर तब याद तुम्हारी आती है, और कुत्ते की वफादारी। गॉट इट, साथ में संज्ञा और चित्र वर्णन, व्याकरण का भी टॉपिक होगा। तो चलिए बच्चों, हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहला है चित्र के संग संग, जो एक चित्र पाठ है। बच्चों, यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए गए हैं, है ना? पहले चित्र में क्या है, याद कीजिए। यस, पहले चित्र में सुबह का चित्र दिखाई दे रहा है कि सब लोग अपने अपने कार्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते का चित्र है, रास्ते पर बाइक, रिक्शा, मोटर कार, ये सारे यातायात के साधन जा रहे हैं। रास्ते के एक किनारे पर बहुत सारे घर हैं, मिले हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। रास्ते की एक और एक साइकिल वाले की दुकान है। साइकिल वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है। साइकिल की दुकान वाले के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। फिर रास्ते पर, यानी कि रास्ते के किनारे पर, एक कुंजड़ीन अपनी टोकरी में बहुत सारी सब्जियां लेकर बेचने जा रही है। एक गुब्बारे वाले के पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, जो गैस से भरे हुए हैं। वो अपने गुब्बारे बेचने जा रहा है। रास्ते पर एक कुत्ता लेटा हुआ है। इतना ही नहीं, किनारे पर एक मोची बैठा हुआ है अपने सारे साधनों के साथ। वह किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। घोटित, रिक्शा में एक ही यात्री बैठा हुआ है और पीछे 2 मोटर कार जा रही है। तो बच्चों, यहाँ पहला चित्र है। अब बात करते हैं दूसरे चित्र की। बताइए दूसरे चित्र में क्या हुआ है? यस, दूसरे चित्र में एक दुर्घटना घटित हुई है। यानी कि साइकिल वाला जब साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा था, तब अधिक हवा भर जाने की वजह से टायर फट जाता है और जोर की आवाज आती है, जिसकी असर आसपास के लोगों पर पड़ती है। जैसे कि साइकिल वाला खुद गिर जाता है और उसकी साइकिल भी गिर जाती है। इतने ही नहीं, कुंजड़ीन के हाथों से उसकी टोकरी गिर जाती है और सारी सब्जियां बिखर जाती है और गंदी हो जाती है। फिर कुत्ता भी जो सोया हुआ था, वो खड़ा हो जाता है और भागने लगता है। अरे अरे, गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे छूट जाते हैं, उसकी लकड़ी गिर जाती है और गुब्बारे हवा में उड़ने लगते हैं। तोता भी उड़ जाता है।
मोची का सारा सामान रास्ते पर आ जाता है और वो बिखर जाता है। तो बच्चों, यह टायर फटने की वजह से हुआ, क्योंकि जोर की आवाज आई। बाइक वाला रास्ता बदल रहा था शायद, तो उसने ब्रेक लगाई तो रिक्शा उससे टकरा गई। ठीक है बच्चों, और कौन कौन सी चीजों में हवा भरी जाती है? तो कि गेंद, फिर बात करें तो जो हमारा कुशन होता है, पिलो, राइट, तो उसमें भी हवा भरी जाती है। लेकिन अधिक हवा क्या करती है? दुर्घटना करती है, यानी कि चीजें फट जाती है। गॉट इट? तो यह हुई बात चित्रपाठ की। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, जो एक कविता है। तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर प्रकृति वर्णन है। बारिश का मौसम है और बारिश में प्रकृति खेल उठती है। तब कवि यह कहते हैं कि जब जब बारिश होती है, हे ईश्वर, जब बहुत सुबह चिड़िया कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोलकर जब दुनिया पर मुस्काती है, हे जग की सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुबह का वातावरण कितना मनोहर होता है। क्या करते हैं? चिड़िया गुनगुनाने लगते, यानी कि पंछी आसमान में उड़ने लगते हैं और वो गुनगुनाने लगते हैं। फूलों की कलियां खिलने लगती है, यानी कि फूल पहले किस रूप में होते हैं? तो कि कली के रूप में। सुबह होते ही कलियां की क्या होती है? पंखुड़ियां धीरे धीरे खिलने लगती है, मानो वो दुनिया पर मुस्कुरा रही हो। और उस पंखुड़ियों में जो खुशबू है वो क्या करती है? बाहर निकल जाती है और चारों ओर फैल जाती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बहुत सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, हे जग की सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कि जग की सिरजनहार, यानी कि इस दुनिया की रचना करने वाले हे ईश्वर, ये प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर हमें आपकी याद आ जाती है। फिर कहा है कि वर्षा ऋतु में जब छमछम कर कर बूंदें गिरती है, मैदानों वन बागों में हरियाली छा जाती है, बिजली चमचम चमकाती है, तब हे जग की सिरजनहार प्रभु, याद तुम्हारी आती है। कि बारिश का मौसम है तो क्या कर होता है? बूंदें धरती पर आती है और बारिश आते ही सारे पेड़ पौधे धुल जाते हैं, हरी हरी घास निकल आती है, इसीलिए सारी धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। मैदानों वन बागों में क्या छा जाता है? हरियाली छा जाती है और ठंडी ठंडी हवा भी बहने लगती है, वो अपने साथ मस्ती लेकर आती है। अरे अरे ईश्वर, इस सारे प्रकृति का दृश्य देखकर हमें आपकी याद आ जाती है। तो बच्चों, यह बात हुई चैप्टर नंबर 2 की। तब याद तुम्हारी आती है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, कुत्ते की वफादारी। राइट, राधनपुर जिले में एक बंजारा रहता था। उसे लोग क्या कहकर बुलाते थे? याद कीजिए। यस, लाखा बंजारा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसका लाखों का व्यापार था। वह क्या करता था? गांव से बहुत सारे मसाले शहर में ला जाता था और शहर से गुड़, चीनी वगैरह गांव में लाता था। इस प्रकार उसका लाखों का व्यापार था, तो लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसके पास एक कुत्ता था जो बहुत ही वफादार था। जब पड़ाव होता था, यानी कि यात्रा में कुछ देर के लिए कुछ जगह पर ठहरना, जिसे पड़ाव कहते हैं, वहां पर उसका ये वफादार कुत्ता पड़ाव की रक्षा करता।
लाका बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत ही खुश था। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि लाका बंजारे को व्यापार में बहुत नुकसान हो जाता है। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। तब वो सेठ के पास जाता है और पैसे उधार मांगता है। लेकिन सेठ उसे बताते हैं कि तुम धरोहर पर क्या रखोगे। तब बंजारा बताता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरी जबान पर भरोसा रखिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दूंगा। लेकिन सेठ कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो इसे यहाँ पर छोड़ जाओ। जब तुम पैसे लौटाने आओ तब अपने कुत्ते को वापस ले जाना। अब बंजारा अपने कुत्ते को छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, इसीलिए वो कुत्ते को वहीं पर छोड़कर जाता है। अब वो निकल जाता है, साल बीत जाता है। उस दौरान बीच में एक दिन सेठ के यहाँ चोरी होती है। चोर ने सारा सामान चोरी कर लिया और जंगल में जाकर उसे डांट दिया, कर दिया। तो ये सारी घटना देख लेता है और वो भोग भोग कर अपने सेठ को बता देता है और वहीं उसी जगह पर ले जाता है। सेठ को चोरी हुआ सारा सामान वापस मिल जाता है, इसलिए वो खुश हो जाता है। कुत्ते की वफादारी पर वह भी मुक्त हो जाता है और वो क्या करता है, तो वह कुत्ते को छोड़ने का निर्णय कर लेता है। वो कुत्ते के गले में बंधे हुए पट्टे पर एक चिट्ठी छोड़ता है, जिसमें वो लिख देता है कि तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारे सारे पैसे सूद समेत वापस दिला दिए, मेरा चोरी हुआ सामान वापस दिला दिया, जिसकी वजह से खुश होकर मैं इसे मुक्त कर रहा हूँ। इस तरह बंजारा बहुत सारे पैसे कमाकर वापस आ रहा था, तो दूसरी ओर कुत्ता उसी रास्ते पर से अपने मालिक को मिलने जा रहा था, क्योंकि सेठ ने उसे मुक्त कर दिया था। लेकिन बंजारा अपने कुत्ते को सामने से आता हुआ देखता है, तो उसे लगता है कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, यानी कि मेरा भरोसा तोड़ दिया है। जैसा ही कुत्ता पास में आता है, वो बिना सोचे समझे उस पर लाठी का प्रहार करता है, जिसकी वजह से कुत्ता घायल हो जाता है और अंत में मर जाता है। बाद में बंजारा देखता है कि उसके गले में तो एक पट्टी बंधी हुई है, जिसमें एक चिट्ठी है, जिसमें सेठ ने सारी हकीकत लिख दी है। तब उसे बहुत ही पछतावा होता है कि उसने यह क्या गलत कर दिया। बिना सोचे समझे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, यहाँ पर आपके ये तीनों चैप्टर खत्म होते। मैं आशा करती हूँ कि ये तीनों चैप्टर की छोटी सी समझौती आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। अब बात करते हैं ग्रामर के टॉपिक की, संज्ञा की। बच्चों, अब तो संज्ञा आपके दिलो दिमाग में फिट हो गई होगी, है ना। संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि का परिचय करवाते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। बच्चों, हमने संज्ञा के भेदों का अभ्यास किया था। संज्ञा के मूलतः 3 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद है: समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं। पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। बताइए, मैंने आपको क्या सिखाया था? यस, जो शब्द किसी विशेष
व्यक्ति वस्तु या स्थान का निर्देश करे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तृप्ति मैडम हिंदी और गुजराती पढ़ाती है, तो यहाँ पर तृप्ति मैम की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठ व्यक्तित्व धारण करते थे, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है, यानी कि विशेष नाम का निर्देश दिया गया है, तो ये संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का निर्देश करे वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मनुष्य, प्राणी, पंछी, नदी, पर्वत, वृक्ष, सिंह, बाघ, कोयल, ये सारी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा है जो अपनी संपूर्ण जाति का निर्देश करते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था, स्थिति आदि का निर्देश करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, नुकीला, बुराई, अच्छाई, करुणा, दया, ये सारी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का निर्देश करे वह संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि दल, भीड़, गुच्छा, सैन्य, मेला, ये सारी संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें एक से अधिक लोग होते हैं, यानी कि समूह में होते हैं, तो ये सारी संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञाएं कहलाएगी। फिर बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। जिसे नापा तोला जाए वो संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना, चांदी, पीतल, ठीक है, फल, सब्जी, ये सारी संज्ञाएं द्रव्य संज्ञाएं है। ठीक, तो बच्चों आपको संज्ञा का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चित्र वर्णन की। बच्चों आपकी एग्जाम में चित्र वर्णन भी होगा। चित्र वर्णन कैसे करेंगे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि आप सभी को चित्र को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसको पूरी तरह देखना और परखना है। फिर देखना है कि चित्र कहाँ का है, चित्र में कौन कौन है, चित्र में क्या क्या हो रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है। ये सारी बात आप अच्छे से समझ लेंगे तब जाकर आप अच्छे से चित्र वर्णन कर पाएंगे। घटे चलिए बच्चों, तो यह बात हुई आपके तीनों चैप्टर की और व्याकरण के टॉपिक की। अब बात करते हैं हमारे पेपर स्टाइल की। यहाँ पर आपको 2-2 मार्क्स के पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको ऑनलाइन देना है, सब्जेक्टिव आपको ऑफलाइन देना है। दोनों 20-20 मार्क के होंगे। ऑब्जेक्टिव की पेपर स्टाइल आपको पता भी है, फिर भी बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन होगा MCQ, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा वाक्य सही है या गलत पहचानिए, चौथा सही जोड़ कीजिए, पांचवा एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। गॉट इट। यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर जाकर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और टिक लगाना है। गॉट इट। MCQ 6 मार्क्स के, रिक्त स्थान 4 मार्क्स की, सही जोड़ और सही गलत 3-3 मार्क्स, एक वाक्य में उत्तर 4 मार्क्स। गॉट इट।
अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल की। पहला क्वेश्चन एक वाक्य में उत्तर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए और तीसरा पूरा क्वेश्चन व्याकरण का होगा। शब्द और उसके अर्थ, विलोम शब्द, शब्द समूह, मुहावरे, ठीक है, संज्ञा और चित्र वर्णन, ये सारी चीजें इसमें समाविष्ट होगी। गॉट इट? तो बच्चों आपको ये सारा टास्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जो पूरी तरह से पेपर स्टाइल के हिसाब से ही होगी। आपको लर्न करना है और सोच समझकर पढ़ाई करनी है। गॉट इट? ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।